चारन और रिनेगन एक ऐसी आई की पावर है जो अगर किसी रट के कैरेक्टर के पास हो तो उसे इनविंसिबल माना जाएगा, पर असल में इससे कहीं ज्यादा पावरफुल आंखें रटवर्स में एग्जिस्ट करती है जिसका आपको अंदाजा तक नहीं। इसलिए मैंने आपको बताऊंगा 12 मोस्ट पावरफुल 2 के वेरिएंट जिसने रूडो की दुनिया में तबाही मचा रखी है। नंबर 12 पे आता है बाकुकान, सॉरी याकुकान। तो ये आइज अपने को ह्यूगा क्लान के पास देखने को मिल जाएगी। वो इसी आइज के था पैदा होते हैं और इसी आइज के थे निपट जाते हैं। और टू बी फ्रैंक ये आइज मुझे दिखने में सबसे टटी आइज लगी पूरे नर्टू वर्स की। सो ये आई तुमको 2 एबिलिटी प्रोवाइड करती है। पहला कि तुम किसी भी इंसान के अंदर देख सकते हो उसके चक्रा पॉइंट्स को। सो बेसिकली काइंड ऑफ ये एक्सरे का काम करती है। और इसकी दूसरी एबिलिटी तुम्हें विजन प्रोवाइड करती है थोड़े डिस्टेंस तक का, पर वो डिस्टेंस को तुम लोग बढ़ा सकते हो अपने बग्गान को ट्रेन करके। जैसे नीजी के एग्जाम्पल ले तो उसने अपने बैक कान से पहले 50 मीटर तक देख पाता था, उसके बाद ट्रेन करने के बाद वो 800 मीटर तक देख पाया। अगर वो नहीं निपटता तो शायद वो उसको 1 किलोमीटर तक कर देता। बोला तो जाता है कि ये तुम्हें 360 डिग्री का विजन प्रोवाइड करती है, मींस तुम कहीं पे भी देख सकते हो। पर बाद में रट में ये रिवील हो चुका है गर्दन के एग्जैक्ट पीछे वाला पार्ट जो है तुम्हारा विजिबल नहीं होता बयाकुगन के साथ। तो ये 359 डिग्री का विजन प्रोवाइड करती है। नंबर 11 पे आता है तनसेगा और तनसाइगान, जो भी इसका नाम है। ये बेसिकली बक्कन और तत्सुकी क्लन के चक्रा का कॉम्बिनेशन से बनती है। ये सबसे पहले अपने नरी के पास देखी गई थी। इस पावर के बारे में ज्यादा कुछ तो रिवील नहीं करा है, बस ये पृथ्वी से चांद को टकरा सकती है, मतलब बिग बैंग थ्योरी टाइप। और ये यूजर को एक सेज मोड भी प्रोवाइड करती है जैसे मित्सुकी के पास है। ये इतनी पावरफुल होने के बाद भी इतनी नीचे इसलिए है क्योंकि इसके बारे में ज्यादा कुछ रिवील नहीं करा गया है। नंबर 10 पे आती है कैसरी गन। ये चिनकी क्लान्स के पास देखने को मिलती थी, पर वो क्लन बहुत पहले ही एक्सटेंट हो चुका था। इसकी जो एक लती नोन यूजर है वो थी चीनो। इस 2 जूस की पावर वन ऑफ द कूलेस्ट पावर लगी मुझे। सो ये बेसिकली किसी भी उस चीज को कंट्रोल कर सकती थी जो आयरन रिच हो। अब मैं तुम्हें सरल भाषा में समझाऊं तो जिस भी चीज के अंदर आयरन की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी उस चीज को ये कंट्रोल कर सकती है, जैसे कि अपना ब्लड या अपने साथ साथ किसी भी अपोनेंट का ब्लड को कंट्रोल कर सकती थी। सो सोचो अगर तुम एक अपोनेंट से लड़ रहे हो और उसने तुम्हारे कहीं पे स्क्रैच मार दिया तो उसके बाद वो तुम्हारी पूरी बॉडी से सारा ब्लड निकाल सकती है। और वो उसी ब्लड से कोई वेपन बना के तुम्हारे ही खून से तुम्हारा ही खून कर सकती है। इसके साथ साथ अगर तुम उनसे गलती से भी नजरें मिला लेते हो तो वो तुम्हें गम जुत्सु में डाल देगी। उसके बाद तुम्हारे अंदर जितनी भी इंटेल है वो सब ले सकती है। पर सोचने वाली बात यह है कि इतनी पावरफुल 2 जुत्स होने के बाद ये लोग उचिहा क्लन से कैसे डर गए। खैर नंबर 9 पे आती है जोगन, जो बोला जाता है कि सबसे प्योर आई है। और अगर तुम लोग बोर्ड को फॉलो कर रहे हो तो तुम लोग इसके बारे में जरूर जानते होंगे। और इसे गॉड आई भी बोलते हैं क्योंकि मत्सुकी क्लन द्वारा प्रोसेस करी जाती है, जिनको तुम रट की दुनिया में बॉड बोल सकते हो। इसकी मदद से तुम किसी के भी चाकर नेचर में अगर कोई चेंज हो रहा है तो तुम उसको देख सकते हो। और इसकी एक और यूनिक एबिलिटी है कि अगर कहीं पे भी कोई पोर्टल खुलने वाला हो दूसरी डायमेंशन का तो इसे पहले से ही पता चल जाएगा कि वो पोर्टल कहाँ पे खुलने वाला है। इस आई के बारे में एक और मान्यता है रटो और सास्के का मिक्सचर है। बोले तो ऑफ 6 पाथ और यन ऑफ 6 पाथ। खैर आई डोंट थिंक सो कि इस फर में सिर्फ इतना ही होगा क्योंकि ये वो आइज है जो गॉड पोसेस करते थे। नंबर 8 पे आता है रेन मारस्के के गन काइसो। ये एक हिडन मी का निंजा था। वो बयाकुगन की तरह काम करती थी पर उसके ऊपर थोड़ा सा शारंगान का तड़का लगा रखा था। तो अगर मैं इसकी पावर को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो बहुत लंबी लिस्ट है। पहला तो ये बहुत दूर तक देख सकता था, तो देखने के साथ साथ ये तुम्हारी बातें सुन भी सकता था, सुनने के साथ साथ ये तुम्हारा दिमाग भी पढ़ सकता था। तो अगर तुम इसके ऊपर कोई अटैक करने जा रहे हो तो मत ही करो क्योंकि इसको पहले से ही पता होगा कि तुम कौन सा अटैक करने वाले हो। और ये गजु भी यूज कर सकता था। और अगर बाय चांस तुम्हें पता चल गया कि तुम गेंजुत्सु के अंदर हो और तुम उससे बाहर निकलना चाहो तो भी तुम नहीं निकल सकते। इसकी गेंजुत्सु इतनी स्ट्रांग थी। अगर गंजू की बात चल ही रही है तो हम लोग अपने शारंगा को कैसे भूल सकते हैं। तो नंबर 7 पे आता है शारंगा, रट का मोस्ट हाइप और उचिहा क्लान्स की जान अपना प्यारा शारंगान। तो जैसा कि बकुगान के साथ ह्यूगा क्लान के बंदे पैदा होते थे वैसे ही उचिहा क्लन के बंदे शारंगान के साथ पैदा होते हैं। पर पैदा होना एक अलग बात है और इसको एक्टिवेट करना एक अलग। इसको एक्टिवेट करना सबके बस की बात नहीं क्योंकि इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए और वो है डिप्रेशन, ट्रामा और मेंटल अनस्टेबल। खैर शिंगन में भी 3 टाइप्स होते हैं। मैं मांगे क्यों शारंग ना तनल मांगे को शारंग आन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 1 टोमो 2 टोमो 3 टोमो शारंग आन की। और जितना तुम ग्राइंड करोगे उतना ही जल्दी तुम लोग इन्हें अनलॉक कर लोगे। सारंगन यूजर के पास 2 पावर आती है, एक इनसाइड की, दूसरा हिप्नोसिस की। इनसाइड से बेसिकली तुम किसी भी मूव को बहुत स्लो मोशन में देख सकते हो और उसको एनालाइज कर सकते हो। और हिप्नोसिस बेसिकली गन जुत्सु। और एक बात
और कि हर शारंगान की पावर एक दूसरे से थोड़ा सा वेरी करती है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होती है, और वो कैसे मैं इस वीडियो में आगे बताता हूँ। नंबर 6 पे आता है मांगी क्यू शारंगा। इसको एक्टिवेट करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसको एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें अपने किसी करीबी को मारना पड़ेगा। दैट पावर चाहिए तो तुम्हें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही मारना पड़ेगा। इट्स सिंपल एज दैट। खैर तभी इसको ज्यादातर लोग एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं, और इसमें भी हर यूजर की पावर थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे अगर हम इताची की बात करें तो वो अपने मांगे को लिंगन के साथ आमा तेरस यूज कर सकता था। तो बेसिकली ये एक काली कलर की आग होगी, वो तब तक जलती रहेगी जब तक तुम्हारे सामने वाला अपोनेंट निस्तो नाबूद ना हो जाए। और ये ओमी को भी यूज कर पाया था। अगर तुमने काकाशी के साथ इसकी फाइट देखी हो तो जिसमें काकाशी हफ्तों तक नहीं उठ पाया था। और वहीं अगर हम बात करें ओतो की तो उसके शनिंगन की मदद से वो स्पेस के बीच में घूम सकता था, जिसे हम इंटरस्पेस डायमेंशन टेलीप नाम का कुछ बोल सकते हैं। इस जिसको ओतो ने इतनी गंदी तरीके से मास्टर कर रखा था कि कोई उसे टच भी नहीं कर पाता था। और मांगे के शिंगन के बाद तुम्हें एक और पावर मिलती है, और शायद वो सारे उचिहास की फेवरेट पावर होगी। वो होता है सुसान। अब तुम्हें हर चीज के सारे एडवांटेजेस तो मिल नहीं सकते, तो इसके डिसएडवांटेज ये आता है कि अगर तुम इसको बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में यूज कर लोगे तो तुम अंधे हो सकते हो, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। मुझे पता है तुम लोग अंधे नहीं होना चाहते, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए आया हूँ। नंबर 5 पे टर्नल मांगेक्यू सारंगन ईएमएस। ये सबसे लास्ट और सबसे बेस्ट फॉर्म है शारंगा की। सो अगर किसी के पास टर्नल मांगेक्यू सारंगन है तो वो अपने सारंगन को कितना भी यूज कर सकता है, उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और अगर अपना इताची के पास ये होता तो शायद वो कभी नहीं मरता। सो बेसिकली इसको एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें अपने खानदान में से किसी की आंख निकाल के अपनी आंख में लगानी पड़ेगी। सो अगर सरल भाषा में तुम्हें बताऊं तो अगर तुम्हारे ब्लड लाइन सेम है तो तुम उसकी आंख निकाल के अपनी आंख में लगा सकते हो, पर उसके लिए भी एक क्राइटेरिया है कि उसके पास भी मांगे क्यों शारंगान होना चाहिए। ईएमएस की मदद से हम लोग बेटर चक्रा कंट्रोल प्रोवाइड कर सकते हैं और लेस यूसेज ऑफ चक्रा होगा तुम्हारा। पर इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है तुम लोग एक परफेक्ट सुनो अचीव कर सकते हो। और परफेक्ट सुनो का मतलब तुम लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि परफेक्ट सुनो कितना स्ट्रांग हो सकता है। अब आते हैं अपने नंबर 4 पे इशिकी दो जुत्सु। इन्होंने अपनी सारी क्रिएटिविटी सिर्फ इसकी आंख बनाने में लगा दी। से बेसिकली इस जिसका अभी तक कोई नाम रिवील नहीं हुआ है, इसलिए हम लोगों को उसका नाम इसके यूजर के नाम पे रखा है। इसके पास बहुत सारी मल्टीपल टेक्निक्स है, जैसे एक है सुकना ही कोना, जिसमें बेसिकली किसी भी आइटम को कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा कर सकता है। मैं यहाँ पे आइटम की बात कर रहा हूँ, किसी बॉडी पार्ट की। इसकी नेक्स्ट एबिलिटी का नाम है डाइको कुन। भाई सबसे पहले उस बंदे को पकड़ो जो इन एबिलिटीज को नाम देता है। सो ये एबिलिटी इसे एक पॉकेट टाइमलेस डायमेंशन प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर कोई भी चीज को साइज छोटा करके उसके अंदर रख सकता है, और जब जरूरत पड़े तो उस चीज को निकाल के उसका साइज कितना भी एनएस कर सकता है। फिर वो आइटम कोई भी हो, टेबल, चेयर, फूड, ड्रिंक, बैट बॉल। पर इसकी एबिलिटी में जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये किसी की भी उम्र देख सकता है। मीन्स वो कितना जीने वाला है और वो कितना जी चुका है, काइंड ऑफ किसी एस्ट्रोलॉजर की पावर। और एक पावर जो हर किसी ओत्सुकी के साथ बाय बढ़ा रखी है, वो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में घूमते रहना। नंबर 3 पे अपना आता है रिनेगन। जैसे कि अपना हिंदू माइथोलॉजी माना जाता है कि जब भी पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा तो भगवान एक अवतार लेंगे और आकर उस पाप को खत्म कर देंगे। सेम यही कॉन्सेप्ट रटो में भी, कि जब भी रटोवर्स में अशांति फैलेगी तब ऊपर से एक बंदा आएगा जिसके पास रिनेगन होगा। पर बस एक चीज की गारंटी नहीं है कि वो अच्छाई की तरफ से लड़ेगा या बुराई की तरफ से लड़ेगा। अभी तक रट सीरीज में सिर्फ 2 लोग ही इसे अचीव कर पाए हैं। एक है अपना माजरा, जब उसने हाश रामा का सेल अपनी बॉडी में इम्प्लांट करा था, और दूसरा है सास के, जब उसको सेज ऑफ 6 पाथ की पावर मिल गई। और सेम शारंगा की तरह हर यूजर इसको अपने डिफरेंट वे में यूज करता है। जैसे सास के अपना इसे टेलीपेशन के लिए यूज करता है। माद्रा ने इससे 4 क्लोन बनाए थे जिन्हें उसने दूसरी डायमेंशन में भेज दिया था ताकि वो उन्हें वहां से यूज कर सके, और उससे उसे फाइट में बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है। और तीसरा अपना गातो, जिसने एक्चुअल में 6 पाथ की पावर अपने को दिखाई थी, जिससे हर बंदे के पास डिफरेंट एबिलिटी होती है और गातो उन सबको कंट्रोल कर सकता है विद अ चाक रोड। नंबर 2 पे आता है सेन रेगन। ये अभी एक कैरेक्टर ईडा के पास देखी गई है, पर जितना इस एबिलिटी के बारे में बताया है, अगर ये एबिलिटी सच में इतनी पावरफुल है तो ये आगे तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और मे बी ये सबसे पावरफुल 2 जुत्सु बन जाए। सो बेसिकली इसकी जो सेकेंडरी पावर है उससे तुम किसी का भी पास्ट देख सकते हो, पर उसकी एक लिमिट है कि तुम उतना ही पास्ट देख सकते
हो जितने तुम एज के हो, पर ये इसकी सेकेंडरी एबिलिटी थी। इसकी जो प्राइमरी एबिलिटी है वो है ओमनीपोटेंट एबिलिटी, जिससे तुम रियलिटी को चेंज कर सकते हो और इसके साथ साथ तुम गेंजुत्सु भी यूज कर सकते हो। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, तुम लोगों के सोचने का तरीका चेंज कर सकते हो। ये काइंड ऑफ इन्फिनिट सुकी होमी की तरह है, पर इन्फिनिट सुख होमी के लिए अपने को मून की जरूरत होती है, पर इसके लिए तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है इस दो जुत्सु का। आई डोंट नो कि इन फ्यूचर ये कितनी पावरफुल होगी। नंबर 1 पे आता है रिने शरिंग, और मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत है कि ये कितनी पावरफुल है। ये शारंगा और रिनेगन का मिक्सचर। अभी तक हम लोगों ने 1 टोमो 2 टोमो और 3 टोमो को पढ़ा था। इसके अंदर अपने को 9 टोमो ही देखने को मिलते हैं, और ये आँख बेसिकली तुम्हारी दोनों आंखों की जगह पे अपीयर नहीं होगी, ये तुम्हारे माथे पे अपीयर होगी। इसमें डायमेंशन को क्रॉस करना, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है इसकी मदद से। तुम लोग फाइटिंग गन 2 होती है, शारंगा 2 होती है। अगर रिने शारंगा भी 2 होने लग चाहे तो वो कितनी पावरफुल होंगी और कितना आतंक मचाएगी। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस लाते रहूँगा। प्लीज Sarapakara. Okay, thank you.